तो शैलेश सर नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद शैलेश सर से मुलाकात हो पाई है, क्योंकि ये भी बहुत बिजी रहते हैं। तो शैलेश सर, आजकल जो है कि दवाइयों के बारे में जानकारी नहीं है लोगों को। दवाई तो ले लेते हैं, मेडिकल स्टोर से लेते हैं, क्लिनिक से ले लेते हैं, लेकिन खानी कैसे है, कौन सी दवाई कैसे खानी है, ये कोई नहीं जानता है। आप दवाइयों के जन्मदाता हैं, आपके यहाँ दवाइयां बनती हैं, खानी कैसे है ये भी आप बता सकते हैं। तो आप इसके बारे में बताएं। अहम सवाल, क्या हम गोली टैबलेट को आधा तोड़ के खा सकते हैं? आइए पता करते हैं कि लोग क्या जानते हैं इसके बारे में। क्या आप बता सकते हो टैबलेट आधा खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? सर नहीं खाना चाहिए। टैबलेट को आधा तोड़ के खा सकते हैं? हाँ जी, हम खा सकते हैं आधा। कौन सी टैबलेट्स खा सकते हैं? जो अनकोटेड टैबलेट्स है और डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि आप आधी गोली खा सकते हैं। सर खा सकते हैं, लेकिन वो एज पे डिपेंड करता है कि हाँ जी खा सकते हैं, कोई दिक्कत Sure? नहीं। हाँ जी थैंक यू। हाँ जी सर, खा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। थैंक यू। सर खा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का अहम सवाल, क्या हम टैबलेट को या गोली को आधा करके खा सकते हैं, या डॉक्टर्स उसको आधा करके प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और हमको वो यूज करनी चाहिए आधी टैबलेट या नहीं करनी चाहिए? तो उसके लिए हम चलते हैं, सबसे पहले हमारा रेफरेंस देखते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश किताबें होती हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश के द्वारा। उन्होंने इसके अंदर क्या लिखा है, क्या हमें टैबलेट आधी लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। तो इसमें मेंशन किया हुआ है कि जो टैबलेट है वो हमारी एक सिंगल यूनिट डोजेस फॉर्म है। सिंगल यूनिट डोजेस फॉर्म का मतलब कि पूरी टैबलेट हमें एक बार में ही लेनी चाहिए, उसको हमें आधा करके नहीं लेना चाहिए। बट कुछ केसेस ऐसे भी इसके अंदर बताए गए हैं कि जिसमें हम उसे आधा करके ले सकते हैं, पर उसके लिए उस टैबलेट की पहले पूरी टेस्टिंग होनी चाहिए, तभी हम उसको आधा ले सकते हैं। वरना हम कोशिश करें कि हम कभी भी टैबलेट को आधा ना लें। अगर जब हम कोई भी टैबलेट बनाते हैं तो उसके अंदर दो मेन चीजें होती हैं। एक तो वो ड्रग जो असर करेगी, और वो ड्रग का अमाउंट इतना छोटा होता है कि हम उसकी टैबलेट नहीं बना सकते, या उसको हम किसी को डायरेक्टली भी नहीं दे सकते। तो उसको एक प्रॉपर डोज बनाने के लिए, उसकी प्रॉपर टैबलेट बनाने के लिए हमें कई सारी चीजें उसके अंदर मिक्स करना। तो जैसे हमने यहाँ पे तैयार किया कि सारा मटेरियल मिला के हमने यहाँ पर तैयार कर लिया। ओके। और इसकी एक दवाई बनाने के इक्विवेलेंट हमने सामान निकाल लिया, यानी कि ये इतनी इस गोली को बनाने के लिए जितना सामान चाहिए वो हमने निकाल लिया। ठीक है। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं अभी, क्या इस गोली को मैं आधा करूं तो आधी दवाई इधर है और आधी दवाई इधर है, क्या ये कह सकते हैं? नहीं। चलिए इससे एक प्रोसेस पहले देखें। क्या इस टैबलेट के मटेरियल को आधा इधर किया और आधा इधर किया, तो क्या इसमें बराबर ड्रग होगी? ना, इसमें एक तरफ सफेद ज्यादा लग रहा है, एक में कम लग रहा है। और जब हम इसको पूरे को दवाई का बनाने की, ये हमारी मशीन है टैबलेट पंचिंग मशीन, जब हम इससे पंच करके हमारी टैबलेट बनाएंगे तो ये जो बन गई, अब आप इसको तोड़ के कह सकते हैं कि इसमें आधी दवाई इधर है और आधी दवाई इधर? नहीं, ये नहीं कहा जा तो फिर हम ऐसे कैसे खा सकते हैं इस दवाई को आधी को कि ये असर करेगी? हो सकता है इसमें ज्यादा ड्रग हो या इसके अंदर कोई भी ड्रग ना हो। तो ये हमने एक छोटा सा उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करी कि दवाई हमें कभी भी टैबलेट जो है वो हमेशा पूरी खानी चाहिए। ये बात की गारंटी होगी कि इसके अंदर पूरी ड्रग है, एक आधे में आधी है, ये चीज का हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है। तो लोगों को इसका कोई नुकसान हो सकता है? हाँ, तो नुकसान कैसे होगा कि उसको दवाई मिली नहीं तो असर क्या करेगी, या दवाई ज्यादा मिल गई है तो वो डबल असर कर देगी। तो आज की दवाइयों को दिखाकर समझाइए हमें। जैसे कि आपने कुछ दवाइयां मंगा रखी हैं, तो इनको दिखाकर बताइए कि ये कैसे कैसे लेनी चाहिए। ये देखो, यदि किसी बंदे को कोई बीमारी है और डॉक्टर ने उसे लिखा कि आप 40 mg की गोली खाइए, तो मार्केट में 40 mg की गोली अवेलेबल है, हमने पूरी गोली निकाली और पूरी गोली खा ली। अब डॉक्टर ने कहा कि 40 नहीं, आपको 20 mg खानी है, तो क्या इस 40 mg की टैबलेट को हम आधी करके खाएं? नहीं, मार्केट में इसकी 20 mg की भी दवाई अवेलेबल है इसी कंपनी की। ओके। तो जब डॉक्टर ने 20 लिखा है तो 20 वाली खाएं, यदि डॉक्टर ने 10 लिखा है तो हम इसके लिए इसकी 10 वाली खाएं। 10। तो सारी ड्रग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है मार्केट के अंदर। ओके। हमें कभी भी टैबलेट को आधा तोड़ के नहीं खाना चाहिए, केवल उन केसेस के अंदर जहां पर उस स्ट्रेंथ की दवाई नहीं मिल रही हो तो कोशिश ये करें कि पहले पूरी ही टैबलेट खाएं। दूसरे कंपनी के उदाहरण से समझते हैं कि हमारे पास सिफिक्सिन जो ड्रग है 200 mg की गोली है। यदि डॉक्टर ने 200 प्रिस्क्राइब करी है तो 200 खाएं, यदि 100 प्रिस्क्राइब करी है तो 100 खाएं। ओके। 200 वाली टैबलेट को आधा करके ना खाएं। हमारे जो लोग हैं सर, वो आम मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेते हैं, जैसे कि कहते हैं बुखार खांसी जुकाम की,
तो वो जिस फॉर्म में देते हैं उसी फॉर्म में लोग खाते हैं। मैंने देखा है कि डॉक्टर भी तोड़कर देते हैं ये दवाई जी, वो भी एक गोली के 4-4 टुकड़े कर देते हैं। क्या कुछ दवाइयां हैं ऐसी जिनको टुकड़े हो सकते हैं? हाँ जी, ऐसी कई दवाइयां हैं जिनको हम टुकड़ों में ले सकते हैं। और उसको आम आदमी को कैसे पता करना है कि वो कौन सी गोली है? हाँ। जो टैबलेट के ऊपर आधी गोली पर मार्क डला हुआ है, केवल उन्हीं गोली को हम आधा करके यूज कर सकते हैं और किसी भी टैबलेट को हम आधा करके यूज नहीं करें। यदि किसी टैबलेट के ऊपर किसी भी तरह का कोई मार्क नहीं है, कोई निशान नहीं है, कोई भी निशान आगे ना पीछे नहीं है, तो इस टैबलेट को हमें तोड़ के यूज नहीं करना चाहिए। एक चीज। दूसरा, जब हम दवाइयां बनाते हैं तो उनको इतना अच्छा बनाते हैं कि एक ही गोली पूरे दिन काम आ सकती है। ओके। तो उसके लिए हम उसमें डिफरेंट तरह की कोटिंग्स करते हैं, उनको डिफरेंट तरह की स्टाइल से फॉर्मुलेट करते हैं। ये मैं आम भाषा में बोल रहा हूँ लोगों को समझाने के लिए क्यों बनाई जाती है। तो उन दवाइयों के पीछे हम शब्दों का यूज करते हैं जिसमें लिखा होता है SR, सस्टेन रिलीज, पूरे दिन चलेगी। CR, कंट्रोल्ड रिलीज, जो पूरे दिन चलेगी। एक गोली के अंदर, यदि एक गोली हमें 2 बार खानी है दिन में, तो इसके अंदर उतनी ड्रग है जो पूरे दिन के लिए एक ही गोली के अंदर डाल दी गई है। ओके। यदि ऐसी टैबलेट को हम पीस के या ऐसी टैबलेट को हम आधी करके दे दें, तो जो उसके पीछे इंजीनियरिंग थी दवाई को बनाने की, वो इंजीनियरिंग तो सारी टूट गई। बिल्कुल। तो वो दवाई असर करेगी, तय बात है, पर उसके साइड इफेक्ट्स भी हमको देखने के लिए मिलेंगे। कई बार हम डॉक्टर्स को जाके बताते हैं, प्रिस्क्राइबर को, कि जो आपने दवाई दी थी, उस दवाई का जो असर आ रहा है, ये आपने बड़ी हाई वाली दवाई लिख दी, कोटिंग वाली दवाई के बारे में बताइए सर। कई बार हमारे पास ड्रग इतनी कड़वी होती है कि उसको हम निकल नहीं सकते। ठीक है। या हम उसको स्पेशलाइज फॉर्मुलाइज करते हैं कि ये इतनी देर में इसकी कोटिंग हटेगी, तब इसकी दवाई निकलेगी, फिर कोटिंग हटेगी, फिर दवाई निकलेगी। ये भी हम समझे, एक कोटिंग निकली, एक पार्ट दवाई का निकला, एक कोटिंग निकली, एक पार्ट दवाई का निकला। हमने तो इंजीनियरिंग करके भेजी। अब समझ ने क्या किया कि उस गोली को आधा करके खिला दिया, आधा तोड़ दिया, तो ये दवाई तो कैसे निकल गई? कोटिंग तो हमने पहले रप्चर कर दी उसकी। या बच्चों को देने के लिए हमने ये पूरा पीस दिया, फिर डॉक्टर को जाके बोलते हैं कि इसके तो हमें साइड इफेक्ट लग रहे हैं, हमें नींद बहुत आती है, हमारे शरीर में खुजली चल रही है, कई ऐसे कारण हम डॉक्टर को जाके दसते हैं। बिल्कुल। और ऐसी कोई भी गोली, आज हम ये सबक लें कि ऐसी कोई भी गोली, ऐसी कोई भी दवाई जिसके ऊपर निशान ना हो, उसको हमें तोड़ के नहीं लेना चाहिए, एक बार। ठीक है। बट कोशिश यही करनी चाहिए कि हम किसी भी टैबलेट को तोड़ के यूज ना करें। हमारी जितने भी ऑफिशियल बुक्स हैं, उनके अंदर भी ये लिखा हुआ है कि ये सिंगल यूनिट डोजेस फॉर्म है। जिस फॉर्म में आपको दी गई है, पूरा उसी फॉर्म के अंदर ही आपको इसे यूज करना है, तभी ये आपके लिए यूजफुल होगी। अन्यथा ये आपको किसी ना किसी तरह का साइड इफेक्ट देगी या फिर कोई भी इफेक्ट नहीं। चले सर, आजकल लोग बीमार बहुत रहने लग गए हैं, मेडिकल स्टोर भरे पड़े हैं, क्लिनिक भरे पड़े हैं, लोग तंदुरुस्त रहें, ऐसा क्या करें? देखो, जो तंदुरुस्ती है वो 2 चीजों की है, एक हमारी मानसिक तंदुरुस्ती और एक हमारी शारीरिक तंदुरुस्ती। तो मानसिक तंदुरुस्ती के लिए अपने विचारों को बड़ा साफ सुथरा रखें। यदि वो साफ सुथरे होंगे तो हमारा शरीर भी साफ सुथरा होगा। दूसरा, आज के जमाने में हम देखें तो फास्ट फूड नाम की एक चीज बहुत ज्यादा आ गई है, जिसको खा के ही हम बीमार पड़ते हैं। नशा एक दूसरा कारण है, लिप्त होकर हम बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। पर फास्ट फूड एक ऐसा है जो छोटे बच्चे से लेके बड़े उम्र तक के सारे लोग यूज कर रहे हैं। और तंदुरुस्त रहने का मैं आपको एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ। कोई भी ऐसी चीज आपको लगती है कि जो मेरे शरीर के लिए लाभदायक नहीं होगी और आपको वो परोसी जाए, और आपको परोसा, आपको पता है कि ये चीज मेरे लिए लाभदायक नहीं है, तो आपको बस एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है उस समय पर। हाँ, वो खा सकते हैं, उसके बाद पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं। पहले वो एक्सरसाइज करनी है, और वो केवल 1 सेकंड की एक्सरसाइज है। उसमें ना आपको कोई अपना हाथ हिलाना है ना पैर हिलाना है। ओके। पर उस एक्सरसाइज से वो फास्ट फूड के जो गंदे गुण है वो आपके शरीर में नहीं आएंगे। अरे क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा है सर जी। और ये एक्सरसाइज यदि सबने निभा ली तो हमारा शरीर कभी बीमार ही नहीं होगा। जैसे आपको किसी ने बहुत मीठी चीज दे दी, बस आप वो एक्सरसाइज कर लो, तो वो जैसी एक्सरसाइज सामने आए आप एक्सरसाइज कर दो, तो फास्ट फूड आए ऐसा कर दो, तो आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। तो वो एक्सरसाइज क्या है सर जी? वो एक्सरसाइज एक क्षण भर की एक्सरसाइज है। जैसे आपको कोई सामान परोसा जाए, आपने अपनी गर्दन 3 बार इधर और 3 बार इधर जैसे ही आप ये करेंगे, वो चीज आप नहीं खाएंगे और आप तंदुरुस्त रहेंगे। सर जी कमाल कर दिया। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। जो चीज हमारे पेट को पसंद होती है वो हमारी जीभ को पसंद नहीं होती। बिल्कुल। और जो चीज हमारी जीभ को पसंद होती है वो हमारे पेट को पसंद नहीं होती। तो इन दोनों का सामंजस्य बैठाने के लिए भगवान ने हमें दिमाग दिया,
और उस दिमाग का उपयोग करके बस हमें 3 बार यूं करना है। तो जो चीज पेट को अच्छी लगे जीभ को भी ठीक लगेगी, जो जीभ को भी अच्छी नहीं लगेगी वो पेट को भी अच्छी लगने लगेगी। तो तंदुरुस्ती बनाए रखने की केवल ये 2 ही चीजें हैं, एक अपना मानसिक विचार अच्छे रखें, मानसिक शुद्धता रखें, और दूसरा अपने खान पान पर अवश्य अपना ध्यान रखें। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਲੇਸ਼ ਸਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਆ। ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। नमस्कार।